उसके बाद आती है बुद्धि। अब बुद्धि कैसे काम करती है? बुद्धि को इंफॉर्मेशन मनस देता है, भाई मेरे मन में ये विचार आया, इसको करूं कि ना करूं, और करना है कि नहीं करना, उसका जो जवाब है वो हमारी बुद्धि के माध्यम से आता है। नाउ द बुद्धि इज द सीट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, कि लॉजिक लगाएगी, सारे फैक्ट्स को असेस करेगी, आपकी ईगो को असेस करेगी और फिर बताएगी कि कोई काम करना है कि नहीं करना। नाउ द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द बुद्धि और द इंटेलेक्ट इज मेकिंग द डिसीजन। और ये डिसीजन किस हिसाब से बनाता है? वेदर अ थॉट इज प्रॉफिटेबल और नॉट। प्लीज मैं इसको आपको मार्क करने को कह रही हूँ, एक बार जो मैं कह रही हूँ उसको नोट करें। बुद्धि ये नहीं बताती कि ये सही है कि गलत है, बुद्धि ये बताती है कि इसको करने में मेरा फायदा है कि नुकसान है। तो ये बहुत एक अहम बात है, जिस डिफरेंस को आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, कि प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द बुद्धि इज to make a decision and decide whether a particular thought is profitable or it is not profitable. तो अब इससे आते हैं कि बुद्धि आखिर अपना ये डिसीजन बनाती कैसे? सबसे पहले जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन्स या चित्त या मनस के माध्यम से आई, वो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेती है। फिर वो सोचती है कि मेरी ईगो की आइडेंटिटी क्या है, मेरी ईगो को प्रिजर्व करने के लिए मेरे लिए फेवरेबल इंफॉर्मेशन क्या होगी। तो इसलिए बुद्धि अपना डिसीजन दो बेसिक फंक्शंस पर बनाती है। पहले तो क्या उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सेकंड उसका मेन होता है कि भाई मेरी ईगो क्या कहती है। अगर भाई सपोज मुझे आइसक्रीम खानी है और मैं सोचती हूँ कि मैं तो मेरी इंद्रियां, ये जो है मजे, वो कहते हैं ना आज खा लो, खा पी के मजे कर लो, मरना तो सबको है, कुछ लोग कहेंगे, तो खा पी कर मरो, वो इंद्रियों में है। तो बुद्धि क्या कहेगी? बुद्धि सोचे कि मैं तो इंद्रियां हूँ, आइसक्रीम खाने से मजा आएगा, तो मैं आइसक्रीम ही खा लेती हूँ क्योंकि मैं मेरी इंद्रियां हूँ। फिर अगर कोई मन में है, वो कहेगा नहीं नहीं यार मुझे तो डायबिटीज है, डॉक्टर ने मना किया था, तो फैक्ट है कि भाई मीठा खाने से डायबिटीज बढ़ेगी, तो वो सोचेगा नहीं नहीं ये मेरे लिए फेवरेबल नहीं होगा, तो बुद्धि कहेगी नो नो डोंट ईट दी आइसक्रीम, ये खाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो थर्ड चीज आती है कि हमारी अहंकार, हमारी ईगो क्या है। ईगो, अब हम कहते हैं ईगो खराब है, ईगो से बचो, ईगो से दूर हो। ईगो बेसिकली कुछ भी नहीं है। ईगो हमारी हमारे बारे में क्या धारणा है, हमारी सेल्फ की क्या आइडेंटिटी है, दैट इज आवर ईगो। अब सपोज मैं सोचती हूँ कि मैं तो मेरी सेंसेस हूँ, तो मैं सोचूंगी कि आई एम अ सेंसुअल बीइंग, जो भी है मेरी सेंसेस है, अंदर बाहर और कुछ भी नहीं है, जो है जो मैं देख रही हूँ, अच्छा देखूं, अच्छा पहनूं, अच्छा ओढ़ूं, अच्छा खाऊं, अच्छा सुनूं, अपनी सेंसेस को प्लेजर दूं, दैट इज माय लाइफ पर्पस। अगर मैं सोचती हूँ मेरा मनस, मेरी थॉट्स वो है, तो जो भी विचार मेरे अंदर आ रहे हैं मुझे लगता है यही सच है, यही मैं हूँ, और मैं इसके, तो मैं क्या करूंगी, कहीं पे कोई शास्त्रार्थ हो रहा है या कहीं पे कोई डिबेट हो रही है, तो मैं मेरे विचारों को, अगर मैं सोचती हूँ मैं बुद्धिजीवी हूँ, तो मैं मेरे इंटेलेक्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ईगो का काम सेल्फ की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है, उसका और कोई रोल नहीं है। अगर मैं सोचती हूँ कि मैं चित्त हूँ, तो चित्त, मैं सोचूंगी जितनी मेरे मन में भावना आ रही है, प्यार है, गुस्सा है, अहंकार है, यही मैं हूँ। तो मेरा अहंकार मेरी भावनाओं में जाके रूटेड हो जाएगा, मुझे लगेगा कि मैं मेरी भावनाएं हूँ, मैं मेरे थॉट्स नहीं हूँ, मैं लॉजिक नहीं हूँ, मैं सेंसेस नहीं हूँ, मैं तो मेरी भावना हूँ। फाइनली जब हम ये सोचते हैं कि नहीं मैं तो एक आत्मा हूँ, तो हमारा एक डिवाइन, जो हमारा दिव्यत्व है, वो हमें समझ आना शुरू होता है। और हमें समझ आना शुरू होता है कि जो आसपास रचना हो रही है, ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं इन एक्सपीरियंसेस में नहीं हूँ, मैं केवल इन एक्सपीरियंसेस का ऑब्जर्वर हूँ। फिर आपके अंदर एक ऑब्जर्वर का, जिसको हम साक्षी भाव कहते हैं, वो साक्षी भाव आना शुरू हो जाता है। तो अगर हमारी ईगो हमें सोल समझती है, तो हम सारी चीजों को साक्षी भाव से देखना शुरू करते हैं। बट लेट मी टेल यू, इट्स नॉट इजी जॉब, नॉट इजीली अवेलेबल, अचीवेबल। इसके लिए लोग बहुत साधना करते हैं, पर मैं आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके पास एक रोड मैप आ जाए, आप अपने मन को अच्छे से समझकर उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर सकें। तो अब नेक्स्ट, अब जब अहंकार, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी हमारी कॉन्शियसनेस को कैसे इम्पैक्ट करती है। अगेन, चाहे मैं सोचूं मैं मेरी सेंसेस हूँ, अगर ईगो सोचती है कि नहीं मैं तो मेरे थॉट्स हूँ, या वो सोचती है मेरा लॉजिक हूँ, ये सारी सेपरेशन कॉन्शियसनेस है। आप नोट करेंगे ये सारी आपको ऐसा फील कराएंगे कि मैं अलग हूँ, आप अलग हैं। It is only when we come into the soul consciousness, when we become the observer,
दैट वी अंडरस्टैंड कि हम सभी एक हैं, हम सभी सोल्स हैं, जिसको हम यूनिटी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको हम कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो भाव हमारे अंदर आना शुरू होता है। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि मन को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि परमात्मा की अभिलाषा रखते हैं, जो डिजायर पैदा होती है वो हमारे मनस में आती है कि आई वांट टू नो गॉड। बट परमात्मा को समझने के लिए और उसको पाने के लिए हमें मन के पार जाना पड़ता है। हमें अपने सेंसेस से निकलकर, थॉट से निकलकर, इंटेलेक्ट से निकलकर, चित्त से निकलकर सोल के लेवल पर जाना पड़ता है और ट्रांसेंड करना पड़ता है हायर विजडम को अंडरस्टैंड करने के लिए और ईश्वर की मर्जी जो हमारी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आई कम बैक। तो मैंने आपसे कहा था कि बुद्धि अपना जो डिसीजन है वो दो चीजों पे बेस्ड बनाती है। पहली बात कि इंफॉर्मेशन क्या प्रेजेंट की गई है, नंबर दो कि मेरी सेल्फ की, मेरी अहंकार, मेरी ईगो की क्या आइडेंटिटी है। बट क्योंकि उसका सोल से कोई कनेक्शन नहीं होता, it does not have any access to the information called intuition, कि हमारे अंदर से क्या भाव आ रहा है, बुद्धि को उससे कोई लेना देना नहीं। और यहीं से फर्क उपजता है, जो हम कहते हैं बुद्धि और विवेक में क्या फर्क है। ये क्वेश्चन जब मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे थी, दिस इज समवेयर व्हिच आई गॉट स्टक, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आ गया जब आप फैक्ट्स देखना शुरू करते हैं, लॉजिक्स, क्योंकि हम साइंटिफिक लोग हैं, we try to go by facts, we try to go by logical information. तो बुद्धि will only give you the decision कि प्रॉफिटेबल क्या है और नॉन प्रॉफिटेबल क्या है, जबकि विवेक आपको सही और गलत का आंकलन करना बताता है। तो जो बुद्धि है वो ईगो बेस्ड है, जबकि जो आपका विवेक है वो सोल बेस्ड होता है, और दोनों चीजों में यही फर्क होता है। तो अगर हमारी कॉन्शियसनेस लोअर लेवल्स पे, अगर मेरा सेल्फ आइडेंटिटी सेंसेस में है या थॉट्स में है या डिजायर्स में है, तो मैं अपने आप को सेपरेट समझूंगी और मैं अपना भला नुकसान देखूंगी। मेरी डिसीजन होगा कि मेरे लिए क्या फायदे का है। पर जब मैं विवेक में आ जाती हूँ, इसका मतलब सोल बेस्ड कॉन्शियसनेस में आ जाती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि सबका फायदा किसमें है। तो व्हेन यू आर सोल बेस्ड, देन योर बुद्धि एंड योर विवेक आर बोथ अलाइंड, ये दोनों एक ही लाइन में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आप सबके लिए सही क्या है वो सोच रहे होते हैं। और जब आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो आप केवल मेरे लिए क्या फायदेमंद है, मेरे लिए क्या प्रॉफिटेबल है, मेरे विचारों के लिए क्या अच्छा है, वो सोच रहे होते हैं। तो दोनों में ये बहुत बार हम लोग जो साधक हैं फंस जाते हैं, जो मिस्टेक्स हैं हम फंस जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुद्धि एंड विवेक। तो आपको आशीर्वाद देते थे कि आप बुद्धिमान बने, विवेकशील बने। तो ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं और हमें दोनों की जरूरत है, बुद्धि की भी और विवेक की भी।